क्या कभी आपने सोचा है कि विष पान करने के पश्चात भी महादेव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वहीं दूसरी ओर अमृत पान करने के पश्चात भी राहु और केतु असुर ही कहलाते हैं। क्यों? इसका कारण है भाव। आपके कर्मों के पीछे जो आपका भाव है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसार किसी व्यक्ति को वहीं से तो जानता है, कर्मों के पीछे उसके भाव से। यदि कोई परोपकार करे किंतु उसके पीछे उसका भाव स्वार्थ का है, वो परोपकारी मनुष्य अपने आप ही अपना महत्व खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल है कर्मों का और भावों का। शुद्ध मन से खेलिए। राधे राधे। ये मोती देख रहे हैं, शुभ्र श्वेत ओजस से, और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसे ऐसे किसी मखमल के वस्त्र में लपेट देते हैं, किसी पिटारी में अच्छे से बंद करके रखते हैं। क्यों? ताकि इस पर खरोच ना आए, ताकि ये मोती टूटे ना, क्योंकि ये अनमोल है। उसी प्रकार है ये दूध फटे ना, इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये अनमोल है। ये दोनों अनमोल है और इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध के ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन। इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है, किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। राधे राधे। राधा मुझसे कई बार पूछती, ये मोह और प्रेम में अंतर क्या है? दाऊ भी समझ नहीं पाते। आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि अंतर क्या है इस मोह में और इस प्रेम में। चलिए बड़ी सरलता से मैं आपको ये समझा देता हूं। एक और स्मरण कीजिए, एक मछली जो जल में रहती है, वहीं क्रीड़ा करती है। कभी गर्मी के कारण यदि वो जल सूखने लगे तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती, वहीं रहती है। भले ही जल कम होने के कारण वो वहां पर तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दे, स्थान नहीं त्यागती। दूसरी ओर होता है भंवरा, जो किसी पुष्प के आसपास केवल तब तक मंडराता है जब तक उस पुष्प में रस हो। वो रस लो, वहां वो भंवरा लो। तो जो अंतर एक भंवरे में और मछली में, वही अंतर है मोह में और प्रेम। जो बिना कामना के, बिना लालच के किया जाए वो प्रेम, और जो कुछ पाने की अपेक्षा से किया जाए वो मोह। इसलिए त्याग दीजिए इस मोह को और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं।
मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान करना, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों, क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में, हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाए, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भागे, क्योंकि यह अनुभव बैठे बिठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए, इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अब इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, सीढ़ियों की। अब इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा है। हम जब तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, यदि किसी को पीछे छोड़ दे तो क्या उसे देखकर हम उसे हीन समझ लेते हैं? क्या उसे हीन दृष्टि से देखते हैं? यदि किसी को धक्का देकर हम आगे बढ़े तो क्या उसे देखकर उसका उपहास बनाते? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये बहुत बड़ी भूल है। आप सीढ़ियों में जिनसे भी मिले मधुर संबंध बनाए रखिए, स्नेहपूर्वक व्यवहार रखिए, विनम्र रहिए, क्योंकि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं, स्मरण रखिएगा, उसी सीढ़ी से पुनः आपको नीचे भी उतरना है। यदि ये सीढ़ी ही ना रही तो अपनी विजय का उत्सव अवश्य मनाएंगे, किंतु जो पीछे छूट जाए उसका उपहास कभी मत बनाए। राधे राधे। इस जीवन में कई सारे लोग धन और बल से मूल्यांकन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, स्वयं का भी, दूसरों का भी। और कई बार धन और बल अर्जित करने की इस प्रक्रिया में हम समय, संबंध और स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, अनदेखा कर जाते हैं। सोचते हैं कि एक बार हमने धन और बल अर्जित कर लिया, उसके पश्चात समय भी हमारे अनुसार चलेगा, संबंध में और मधुरता भी आएगी और स्वास्थ्य भी हमारी मुट्ठी में होगा। किंतु इस धन के कारण जब हम इन तीनों को खो देते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने निर्धन थे। फिर उसके पश्चात संसार का सारा धन एकत्रित कर लीजिए, फिर भी आप अपना खोया हुआ समय पुनः नहीं ला सकते, ना वो संबंध, ना वो स्वास्थ्य। इसलिए इन तीनों का मूल्य समझ लीजिए, इससे पहले कि विलंब हो जाए। राधे राधे। प्रेम, हम सभी प्रेम करते हैं, प्रेम पाने का प्रयास करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम प्राप्त कर भी लेते हैं, किंतु वहां से प्रारंभ होता है एक नया अध्याय। अचानक से दोनों प्रेमियों को कुछ अनुचित सा प्रतीत होता है। अचानक से दोनों अपने अपने अस्तित्व को लेके असुरक्षित हो जाते हैं।
अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये है हल्दी और ये है चूना। अब इसे देखिए, जब चूना और हल्दी साथ में मिलाया गया तो उन्होंने अपना अपना रंग त्याग दिया, एक नया ही रंग बना दिया। प्रेम का रंग भी कुछ इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई मैं नहीं होता, केवल हम होते, केवल वयम होता। इसलिए त्याग दीजिए स्वयं के अस्तित्व को और वयम से नाता जोड़ लीजिए। फिर देखिए आपका ये प्रेम आपको कहां कहां ले जाता है। राधे राधे। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचील। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक इस आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीखिए। राधे।